हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। आइए हम इस उत्तर को आसानी से समझते हैं। सन 1911 में रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की और देखा कि अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% स्वर्ण पत्र से टकराकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। देखिए, अल्फा एक स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की। अधिकांशतः अल्फा कण लगभग 99% सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। देखिए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हुए दिख रहे होंगे। बहुत कम अल्फा कण लगभग 2000 में से एक अपने मूल मार्ग में वापस आ जाते हैं। देखिए, एक अल्फा कण अपने मूल मार्ग में वापस आ जाता है। देखिए, इस परमाणु के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जब आप कोई वस्तु देखते हैं तो उस वस्तु में परमाणु होता है। इसी प्रकार इस स्वर्ण पत्र में भी यह परमाणु आप देख रहे होंगे। देखिए, तो निष्कर्ष क्या निकला? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण की बौछार की तो अधिकांशतः अल्फा कण स्वर्ण पत्र से सीधे निकल गई। तो क्या निष्कर्ष निकला कि अधिकांशतः भाग खोखला है। परमाणु के अंदर निश्चित ही कोई धनावेश भाग है जो परमाणु आयतन की तुलना में काफी छोटा है। देखिए, जब अल्फा कण यहाँ से विचलित होते हुए दिखे, देखिए अल्फा कण विचलित होते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ अल्फा कण भी यदि प्लस आवेशित है तो एक से आवेश के कारण प्रतिकर्षण के कारण वो मुड़ जाता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर निश्चित ही कोई धन आवेशित भाग है जो परमाणु आयतन की तुलना में काफी छोटा है। इस धन आवेशित भाग में परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान होता है। इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। देखिए, जो धनावेशित भाग है, परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान होता है, इसे नाभिक कहते हैं। नाविक का आकार 10 की घात -15 एम की कोटि का होता है। यह सूक्ष्म, दृढ़ तथा ठोस भाग है। जो नाभिक है, यह इसका आकार क्या होता है? 10 की घात -15 एम और सूक्ष्म, दृढ़ और ठोस होता है। देखिए आगे इस मॉडल की कमियां, स्थायित्व की व्याख्या। देखिए यहाँ पर मॉडल की कमियां, पहला कमियां क्या थी? स्थायित्व की व्याख्या। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, युक्त संगत नहीं है। देखिए, रदरफोर्ड के अनुसार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि क्या है? यह बात सही नहीं है, क्योंकि मैक्सवेल के विकर्ण सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा कम होती जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक के पास आता जाएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। देखिए, आपको यह नाभिक में गिरता हुआ दिखेगा यह इलेक्ट्रॉन, परंतु व्यवहार में ऐसी घटना नहीं होती है। अतः रदरफोर्ड मैक्सवेल के सिद्धांत की अपने मॉडल में समझा नहीं सके। देखिए, अब दूसरी कमियां देखते हैं।
देखिए दूसरी कमियां क्या थी, स्पेक्ट्रम की व्याख्या। लगातार ऊर्जा उत्सर्जन उत्सर्जित करने से इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु सतत स्पेक्ट्रम के स्थान पर स्पेक्ट्रम रेखा दिखाई देती हैं। अतः रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाए। तो देखिए यह दो कमियां थी। आइए नोट्स में आपको किस प्रकार लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए प्रश्न में पूछा जा सकता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। आप इतना लिखेंगे, फिर देखिए आप इस प्रकार निष्कर्ष लिख लेंगे, फिर आप यह कमियां लिख लेंगे, पहली कमियां या दूसरी कमियां।